हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे मिरर के लिए। जानेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए बेटा? कॉनकेव मिरर के लिए। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है जिसमें पॉलिश आउटर सरफेस पे होती है, इसलिए रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर होगा? अंदर साइड होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखें, हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा? इंफिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा? इंफिनिटी पे हो। अगर बेटा हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इसकी इमेज कहां बनेगी और उस इमेज का नेचर कैसा होगा? ये हो गया बेटा हमारा कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये बेटा मिरर के सेंट्रल पार्ट को हम पोल कहते हैं। ये जो पूरा स्फेरिकल मिरर अगर हो तो इसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जस्ट बीचों बीच में क्या होता है बेटा? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बेटा ऑब्जेक्ट को कहां ले रहे हैं? इंफिनिटी पे ले रहे हैं। कहां ले रहे हैं? इंफिनिटी। ये हमारा बेटा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। क्या नाम दिया मैंने ऑब्जेक्ट को? ए बी। ये ए बी कहां पे है बेटा? इंफिनिटी पे है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकल रही हो? दो रेज निकल रही हो। देखो तो अब इससे ये रे निकली और ये गई किसके पैरेलल बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल गई? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने रूल में क्या बताया था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद कहां से निकलती है बेटा? फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है? फोकस। तो एक ये रे हो गई, एक हमने दूसरी रे ले ली, ये भी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बेटा मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ये कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी? फोकस से। तो मेरी जो ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी में था उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी? फोकस में बनी। कहां बनी? फोकस पे। अब इस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा बेटा? क्या पढ़ेंगे हम? नेचर। नेचर देखो बेटा, सबसे पहले इसकी इमेज कहां बनी? कहां बनी बेटा? इसकी इमेज बनी एट फोकस बनी। फोकस पे बनी। कहां बनी? फोकस पे। कैसी है? देखो अपने आप बनी ना, बोलो हाँ ना। हमने तो कुछ इसमें नहीं किया। तो बेटा रियल हुई। कैसी हुई? रियल। इनवर्टेड हुई। क्या हुई? इनवर्टेड हुई। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था? रियल के साथ हमेशा क्या लगेगा? इनवर्टेड लगेगा। और देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज क्या हुई? डिमिनिश्ड। वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनी। क्या हुई? बहुत छोटी बनी। तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने कहा लिया बेटा? इंफिनिटी पे लिया। कहा लिया? इंफिनिटी पे। दूसरा देखो बेटा, अब हम ऑब्जेक्ट कहां लेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट लेंगे बियॉन्ड सी। सी के बियॉन्ड। देखो अगर हम ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड लिए तो ये बेटा मेरा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल है। ये फोकस हो गया। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं बेटा? सी के बियॉन्ड रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं बेटा? सी के बियॉन्ड। ए बी। ये हमने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट ए बी। अब इससे एक रे चली, ये किसके पैरेलल हुई बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो कहां से पास होती बेटा? फोकस से पास हो गई। कहां से पास हुई? फोकस से पास हो गई। अच्छा अब दूसरी रे हमने निकाली और हमने पोल पे डाली। कहां पे डाली बेटा? पोल पे। तो कोई रे पोल पे जब गिरती है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाता है उतने ही एंगल के साथ वो इधर से निकल जाएगी। ये देखो,
तो ये दोनों रे कहां कटी, ये दोनों रे कहां पे कटी बेटा, ये दोनों रे कटी सी और एफ के बीच में। कहां कटी, सी और एफ। इसको हमने नेम दिया ए डैश और बी डैश दिया। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में बात करें तो इसकी बेटा इमेज कहां बनी, इसकी इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। कहां बनी बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अब देखो अपने आप बनी, हमने तो कुछ किया नहीं, तो कैसी हुई, रियल हुई। कैसी हुई, रियल। और देखो ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा है और इमेज ऐसे उल्टी बनी है, तो रियल और क्या है बेटा, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। और ध्यान से देखो बेटा, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है, इमेज कितनी छोटी दिख रही है, तो स्मॉल इन साइज। कैसा हुआ बेटा, स्मॉल इन साइज। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब थर्ड हम कहां रखेंगे, सी पे रखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बेटा, अब सी पे रखेंगे, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। अब देखो बेटा, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पे रखेंगे बेटा। कहां पे रखेंगे, सी पे। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, ए बी, अब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, इस ऑब्जेक्ट से ये रे निकली बेटा, तो ये रे का क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कोई रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहां से पास होती है बेटा, फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। अब हम दूसरी रे कहां से निकालेंगे बेटा, दूसरी रे हम निकालेंगे पोल पे। तो यहां से ये गई और किस पे गिरी, पोल पे गिरी। किस पे गिरी, पोल पे। तो जब बेटा पोल पे गिरी तो ये जितना एंगल बनाते हुए पोल पे गिरी, ये उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो इमेज कहां बनी बेटा, इस सी को इधर कर दो, इमेज कहां बनी, सी पे ही बनी। कहां बनी बेटा, सी पे ही। ए डैश और बी डैश, इमेज कहां बनी बेटा मेरी, सी पे बनी। अब अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो मेरे जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बनी एट सी पे। किस पे बनी, सी पे। देखो अपने आप बनी तो रियल में बनी है, रियल है। उल्टी बनी है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज ऐसे बनी है, तो बेटा इनवर्टेड हो गया। क्या हो गया बेटा, इनवर्टेड हो गया। और अगर हम ऑब्जेक्ट की साइज की बात करें तो देखो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज है, तो क्या हो गया बेटा, सेम इन साइज हो गया बेटा। क्या हो गया, सेम इन साइज हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बेटा, सी और एफ के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट होगा हमारा बिटवीन सी एंड एफ। कहां होगा बेटा, बिटवीन सी एंड एफ। यहां ऑब्जेक्ट था बेटा इनफाइनाइट पे, यहां ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, यहां ऑब्जेक्ट था एट सी, और यहां ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सी और एफ के बीच में। चलो बेटा देखते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये मिरर का सेंट्रल पार्ट पोल कहलाया। फिर ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बेटा ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं सी और एफ के बीच में। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। कहां रखा बेटा, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में होगा तो इससे ये देखो बेटा एक रे निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो बेटा कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। दूसरी रे हमने पोल पे गई तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये कहां पे टकराई, दोनों रे कहां पे टकराई बेटा, बिहाइंड सी, सी के पीछे। देखो
ए डैश बी डैश, बियॉन्ड सी बना ना, कहां पे बन गया, बियॉन्ड सी। अब बेटा अगर मैं इसकी नेचर की बात करूंगा तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी बियॉन्ड सी, सी के पीछे साइड बनी, बियॉन्ड सी, है ना। अब देखो इसका नेचर क्या होगा, अपने आप बनी तो बेटा रियल है, कैसी है, रियल है। फिर क्या है, इन्वर्टेड है, देखो उल्टा है ना। और अब देखो ऑब्जेक्ट इतना छोटा और इमेज बड़ी है, तो क्या हो गया बेटा, लार्ज इन साइज, क्या हुआ, लार्ज इन साइज बेटा। बोलो हाँ, कोई कंफ्यूजन। अच्छा अब देखो, अब हम बेटा ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कहां पे बेटा, एट एफ, फोकस पे रखेंगे, कहां रखेंगे बेटा, एट एफ। अब देखो जब आप ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हो तो देखो इमेज कहां बनेगी, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा बेटा आपने, फोकस पे रखा, कहां रखा, फोकस पे, ए बी। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, एक रे इससे निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, कहां से निकलेगी बेटा, फोकस से निकलेगी, कहां से निकली, फोकस से निकली। इतनी बात समझ में आई। अच्छा दूसरी रे निकली, पोल पे गिरी, पोल पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पे, और ये देखो ये पास होगी। तो क्या ये मिल रही है, ये इंफिनिटी पे मिलेगी जाके, कहा, इंफिनिटी पे। तो इसकी जो इमेज बनेगी कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे, कहां पे, इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। रियल है, इन्वर्टेड है, और बेटा क्या है, वेरी लार्ज है, क्या है बेटा, वेरी लार्ज। तो इसको आप देख लो बेटा, हम लोगों ने कहां कहां पे रखा, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, कहां पे रखा, सी पे रखा। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखा, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा। फिर ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, कहां रखेंगे, देखो बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड, बिटवीन एफ, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे। देखो बेटा ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गई बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा बेटा, फोकस और पोल के बीच में रखा, कहां रखा, फोकस और पोल के बीच में। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखेगा तो देखो अब इससे एक रे निकली और किसके पैरेलल हुई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल हुई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहां से पास होती है बेटा, फोकस से पास होती है, कहां से पास होती है, फोकस से। दूसरी रे निकली, कहां पे गिरी बेटा, पोल पे गिरी, कहां पे गिरी, पोल पे गिरी, और उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। अब बेटा देखो ये एकदम डाइवर्ज होता जा रहा है, तो क्या ये मिलेगी इधर, ये इधर नहीं मिलेगी। जब ये इधर अपने आप नहीं मिल रही है तो इसको हम मिरर के बिहाइंड मिलाएंगे, कहां मिलाएंगे, पीछे साइड। देखो अगर बेटा हम इस रे को ऐसे करके एक्सटेंड करें तो ये रे ऐसे एक्सटेंड हुई, इस रे को देखेंगे तो ये रे ऐसे एक्सटेंड हुई, और देखो मिरर के पीछे बनी ना, कहां बनी, मिरर के पीछे, ए डैश और बी डैश। इतनी बात समझ में आई।
अब अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें कि इमेज कहां बनी, देखो बेटा इसकी इमेज कहां बनी, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। कहां बनी बेटा, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। क्या अपने आप बनी, अपने आप बनी नहीं, इसको हमने बनाया। देखिए लाइन एक्सटेंड की है ना, तो ये कैसी हुई, वर्चुअल हुई। कैसी हुई, वर्चुअल हुई। अब देखो ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही रखा है और इमेज भी देखो ऐसे ही बन रही है, तो ये क्या हुई, इमेज इरेक्ट हुई। क्या हुई, इरेक्ट हुई। और इसका साइज देखो, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज। इतनी बात समझ में आई। ये था बेटा कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन। किसके लिए था, कॉनकेव मिरर के लिए। अब इसी तरीके से बेटा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बेटा बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए दो इमेज फॉर्मेशन है। हम लोग ऑब्जेक्ट को दो ही जगह रखते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बेटा इंफिनिटी पे होगा। कहां पे होगा, इंफिनिटी पे। कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा। अब देखिए आप इसमें कॉनकेव मिरर बनाइए, है ना। कॉनकेव मिरर मैंने क्या बताया था कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें पॉलिश कहां होती, अंदर साइड होती, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो जाएगा, बाहर की साइड हो जाएगा। कहां हो जाएगा, बाहर की साइड। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये बेटा पोल हो गया। क्या हो गया, पोल हो गया। ये आपका बेटा फोकस हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट बेटा कहां रखा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है। कहां रखा है, इंफिनिटी पे, ए बी। कहां रखा है, इंफिनिटी पे। तो इसकी बेटा एक रे ऐसे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये टकराने के बाद क्या होगी, मैंने क्या बोला था, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो कहां से पास होती, फोकस से। लेकिन बेटा ये रियल में फोकस से पास नहीं हो रही है, ये रियल में फोकस से पास नहीं हो रही है। ये मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्या होगी, डाइवर्ज हो गई। अब इधर देखो, इससे एक रे आई, मिरर से टकराई तो क्या हो गई बेटा, डाइवर्ज हो गई। अब ये रियल में तो मिल नहीं रही, तो इसको बेटा हम बैक साइड इसको इधर मिलाएंगे। तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। कहां बन रही है बेटा, फोकस पे। इमेज कहां बन रही है बेटा, एट एफ, एट एफ, फोकस पे बन रही है। क्या अपने आप बन रही है, नहीं, अपने आप में तो ये रे पीछे साइड जा रही है, अपने आप नहीं हो रही। लेकिन इसको हमने मिलाया है, ये वर्चुअल बनी है। कैसी बनी बेटा, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ बेटा क्या टर्म होता है, इरेक्ट होता है और बहुत डिमिनिश्ड है। देखो कितनी छोटी है, एकदम पॉइंट बनी, वेरी डिमिनिश्ड। कैसी बनी, वेरी डिमिनिश्ड बनी। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट कहां लेंगे, अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। कॉनकेव मिरर के इंफिनिटी से लेकर बिटवीन इंफिनिटी टू पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखो बेटा ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ये पोल हो गया, ये बेटा फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट बेटा बिटवीन इंफिनिटी, ये इधर इंफिनिटी है, इंफिनिटी से पोल के बीच में रखा गया ये ऑब्जेक्ट, ए बी। अब देखो इससे एक रे निकली, किसके पैरेलल होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बेटा ये क्या कर जाएगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। क्या ये अपने आप को हो रही है, नहीं। जब ये इधर नहीं हो रही है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इधर से पास कर रहे हैं, क्योंकि
आपने क्या पढ़ा था कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी? फोकस से। देखो वर्चुअली पास हो रही ना। दूसरी रे हमने पोल पे डाली, दूसरी रे पोल से पास हुई, तो जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया उतना ही एंगल बनाते हुए इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब देखो क्या ये इधर मिल रही है? नहीं। जब ये अपने आप नहीं मिल रही, रियल में नहीं मिल रही, तो हम इसको मिला रहे हैं, तो ये वर्चुअली मिली। कैसे मिली? वर्चुअली। तो ये आपकी देखो इमेज बन गई, ए डैश और बी डैश। अब इसकी जो इमेज बनी, इसकी जो बेटा इमेज बनी, वो देखो कहां बनी? पी और एफ के बीच में बनी। बोलो हाँ ना बेटा? बिटवीन पोल एंड फोकस। क्या अपने आप बनी? नहीं, इसको हमने बनाया। तो ये वर्चुअल है। और देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज भी ऐसे ही बनी, सीधी है ना, इरेक्ट हो गई बेटा। और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी, तो स्मॉल इन साइज बेटा। तो ये था इस वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा बेटा। हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखा। एक हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, एक हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, सी के बियॉन्ड रखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ पे रखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा, फिर हमने लोगों ने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा। तो इसकी वजह से कॉनकेव मिरर में इमेज बनी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर में एक बार ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया और देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी। फिर हम लोगों ने इंफिनिटी से लेकर कॉनकेव मिरर में इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखो और देखो उसके बीच में इमेज कहां बनती है। तो ये था बेटा आज का वीडियो। थैंक यू।